हर हर गंगे, हर हर महादेव। मित्रों, आज सुबह से ही यहाँ पर बादल है और इन बादलों को देख कर के मेरी इच्छा जागृत हुई कि ऊपर बारिश और बर्फ़ होगी। तो अचानक से प्रोग्राम बन गया, इच्छा हो गई और निकल रहे हैं गंगोत्री की ओर। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाएंगे। उधर भी 2-3 दिन से जंगलों में आग लगी हुई है और ये आज दिखाई दे रही है। सामने आपको दिखाई दे रहा धुआं। जय गंगे मैया, महादेव। देखिए, मुझे नहीं पता कि हम कहाँ तक जाएंगे, धराली तक या फिर गंगोत्री धाम तक। समय बताएगा, परिस्थिति बताएगी। और हो सकता है धराली हर्षिल में ऊपर एक गांव में पंचमुखी महादेव हैं, संभावना है दर्शन वहाँ पर भी हो सके। बाबा ने बुलाया होगा तो वहाँ तक संभावना है। तो चलिए चलते हैं। हर हर गंगे, हर हर महादेव, शंभो। मित्रों, अभी गंगोरी से हम चले भी नहीं हैं और आर्मी के ट्रकों की लाइन लग गई है। और ट्रक के पीछे देखिए क्या बना हुआ है। मुझे तो बोफोर्स लग रही है। बोफोर्स नहीं है, छोटी है, उसके भी बंधी हुई है पीछे। महादेव। गंगोरी पुल पार करते ही खड़े हुए अभी हम। 2 ही हैं। ये आर्मी की कॉन्वॉय जब भी चलती है लंबी ही चलती है। अभी कई गाड़ियां हैं। महादेव। मित्रों, ये है गवाना, गणेशपुर। और एक रास्ता यहाँ से भी जाता है, वहाँ ऊपर पीछे अयाना देवी माता मंदिर। और परंतु यहाँ की चढ़ाई बहुत खड़ी है। मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, बताया था। शंभो महादेव। मित्रों, गंगोत्री के रास्ते में गंगोरी पार करने के बाद 2 मुख्य स्थान आते हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड प्राय होता है। एक तो यह है नेताला पार करते ही। बारिश में आप जब भी आएंगे यहाँ बहुत बुरा हाल होता है और बिना बारिश के भी कभी कभी हो जाता है और समझ नहीं आता। इतना मलबा आता है, हर साल साफ होता है, कहाँ से आता है समझ नहीं आता। शंभो। देखिए वहाँ आगे भी ये पूरा ऊपर आप रास्ता देख रहे हैं, जेसीबी का बना हुआ। इसका इलाज किया जा रहा, लगता है कुछ परमानेंट। ये आता ही रहता है। महादेव। इस मोड़ के बाद आने वाला है, आ गया माँ खंडद्वारी मंदिर। जय माँ खंडद्वारी जी। गंगोत्री लिखा है यहाँ से 85, हर्षिल 60। महादेव। शंभो कैलाशपति। अब जाते हुए हमेशा की तरह यहाँ के भी दृश्य सुंदर आपको दिखाना आवश्यक होता है। खेड़ी वाटरफॉल, शिव शिव शंभो। और ये है मनेरी बांध, वो सामने है वाटरफॉल। और शंभो महादेव। जय गंगे मैया जी, हर हर गंगे महादेव। मैंने तो पहली बार देखा मनेरी बांध का जो झील है, इसमें बोटिंग हो रही है और इनकी बोट फंस गई है। काफ़ी देर से लगे हुए हैं, निकालने में निकल नहीं रही है, या उसको ट्रेनिंग दे रहा है वो कैसे चलाना है। अभी खड़े खड़े ट्रेनिंग दे रहा है सिर्फ। अच्छा, ये मैंने पहली बार ही देखा यहाँ पर मनेरी बांध में। अरे वाह, नए अवसर बनाए जा रहे हैं, सुंदर। महादेव। चलिए चलते हैं। लिखा भी है बोटिंग पॉइंट मनेरी लेक, उत्तरकाशी। सुंदर दृश्य के साथ। महादेव। पायलट बाबा जी आश्रम। महादेव। महादेव। मित्रों, मैं रुका हूँ आपको ये सामने वाला पहाड़ दिखाने के लिए। आपको काला काला दिखाई दे रहा है पहाड़। देखिए, ये पहाड़ पीला है, हरा है और ये पूरा पहाड़ काला दिखाई दे रहा है। कारण है कि इस पर आग लगी होगी और इसलिए काला हो रखा पूरा। इसका घास और सब कुछ जल गए, इसका नहीं है, जला है, ऐसे ही है। इसके जलने के कई कारण, मतलब आग के यहाँ लगती रहती है, उसके कई कारण मैं आपको बताने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में। लापरवाही से बीड़ी सिगरेट फेंकने से आग लगना, दुर्घटना से आग लगना, ये तो हम सभी जानते ही हैं। परंतु एक कारण मुझे यहाँ पर पता लगा कि लोगों ने, लोकल्स ने ये बोला कि वन विभाग वाले लगा देते हैं
ताकि उनको और बजट मिल सके और पौधे वगैरह लगाने के लिए। मैं इसमें कितनी सच्चाई है ये नहीं जानता, बस मैंने जो सुना वो बता रहा हूँ। और दूसरा कारण ये कहते हैं, अभी बताता हूँ, रखिए आगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गांव वाले ये आग लगाते हैं। गांव वाले इसलिए आग लगाते हैं ताकि जो पुरानी घास पड़ी हुई है, उसके चीड़ के पत्ते पड़े हुए हैं बहुत सारे, वो घास को ढक लेते हैं, उससे नई घास नहीं उग पाती है। और ताकि नई घास उग जाए, वो हट जाए, नई घास को निकलने का स्थान बने। देखिए ये ऊपर का जला हुआ है, नीचे का नहीं जला हुआ है, तो इसलिए गांव वाले लगा देते हैं। अब दो तो ये हो गए, फिर ये तो सब पहले से पता है मुझे। अब एक नया भी सुना मैंने, वो भी बताता हूँ, रुकिए जरा। एक कारण बताया मुझे, अभी पता लगा कि महिलाएं भी ये आग लगा देती हैं। उसका कारण ये बताया गया कि महिलाओं को पहाड़ों से दूर दूर से घास लानी पड़ती है, तो वो जानबूझकर इसलिए आग लगा देती हैं। आप चाहे बहुएं कहिए, चाहे सास कहिए, चाहे कोई कहिए, कि आग लग जाएगी, घास ही नहीं रहेगी, तो लाना कौन पड़ेगा, यानी कि काम बच जाएगा, इतनी दूर से जाने की परेशानी और परिश्रम बच जाएगा। एक कारण ये भी मुझे पता लगा। अब इन कारणों में से सब में कितनी सच्चाई है ये मुझे नहीं पता। अब बात है तो होगी भी, परंतु इससे एक बात का निष्कर्ष जरूर निकलता है, आग किसी भी कारण से लगे, किसी भी कारण से आग लगे, ना जाने कितने असंख्य जीव उसमें जलते हैं और कितना पाप लगता होगा उस आग लगाने वाले को। महादेव, सामने पुल नया बन गया क्या? मैंने तो पहले नहीं देखा या ध्यान नहीं गया कभी ऐसे। शंभो, नहीं है तो ये पुल पुराना ही शायद, लेकिन कभी ध्यान नहीं गया इस पर ऐसे। महादेव, नया ही पुल बनाया जा रहा है मित्रों, जबकि उधर कोई सड़क नहीं है और कच्चा रास्ता तो है, और ऊपर कोई गांव भी नहीं दिख रहा मुझे, 2-3 घर दिख रहे हैं बस, आगे भी कुछ नहीं है। इतना बड़ा पुल बनाया जा रहा है। पुल बनेगा उसके बाद उधर जेसीबी जाएगी जो कि सड़क बनाएगी। वैसे सड़क उधर बन भी रही है, वहाँ ऊपर कच्चा रास्ता दिखाई दे रहा है, और इसके लिए तो सड़क नहीं बन रही होगी 2-3 घरों के लिए, इतना खर्चा राम जाने। महादेव, महादेव, ये आ गया है मित्रों गंगनानी, गर्म पानी का कुंड है यहाँ पर। हर्षिल यहाँ से लिखा हुआ 31 किलोमीटर। और यहाँ पर एक महाराज जी से मिले क्या, वो क्या कहते हैं, इनके अभी कुछ अनुभव हुआ था इनका मेरे साथ। यहाँ ऊपर गंगनानी का गर्म पानी कुंड है, ये महाराज जी हो सकते हैं, मैं देखता हूँ जरा। जय हो नाग देवता जी की जय हो, जय नागदेव। इस मंदिर से मुझे विशेष लगाव है, इस स्थान से विशेष लगाव है। ये प्रभु कृपा है कुछ कि यहाँ आकर के मैं स्वतः रुक जाता हूँ, और कुछ विशेष इससे यादें भी जुड़ी हुई यहाँ से। जय नागदेव, जय मेरे महादेव, जय हो, जय नागदेव, जय हो प्रभु। वाह, यहाँ पर पहले एक महाराज जी और रहते थे आपसे पहले। हाँ, गुरु भाई रहता था, आजकल उनको केदारनाथ में भेज दिया। क्या नाम है उनका? हाँ, उनका बालक दास नाम। अच्छा, एक और भी प्रभु रहते थे फिर। यहाँ बहुत संत आए गए, मुझे पता है। तो यहाँ तो कितने जी, और मैंने सुना यहाँ सब लोग टिक नहीं पाते। आप 2 साल से टिके हुए हैं। आप पर कृपा है। वो लोग गलती से हाँ, यहाँ लोग टिक नहीं पाते ना। कुछ आपने टंगरी खींचते थे, पैक लगाते थे, तो उसको तो ले जाएंगे। नहीं, ऐसे महाराज जी भी मैंने देखे हैं यहाँ कर रहा था। मैंने ऐसे महाराज भी यहाँ देखे जो बिल्कुल ठीक रहे, परंतु वो भी लंबे नहीं टिक पाए, कुछ महीने ही बस। ना कितना ले जी। गंगनानी के बाद और बालकंडार देवता मंदिर के आसपास के बाद आसपास ये दृश्य ऐसे हो जाते हैं मित्रों जैसे किसी दूसरी दुनिया में ही आ गए हैं। और विशेष करके ये पहाड़ और ऊपर से गिरे हुए इनके टुकड़े जो हैं वो भी पूरे पहाड़ हैं। कोई ऐसा नहीं है कि इनको चट्टाने बोल रहे हैं कुछ जो सामने पड़े हुए हैं। ये ट्रक से भी बड़े हैं, ये जो आपको सामने दिख रहे हैं, सोचिए ट्रक से बड़े हैं ये टुकड़े। शंभो।
और ये तो कई ट्रक जितना है। जय बालकंडार देवता जी, जय हो बालकंडार देवता जी, जय मेरी गंगे मैया। महादेव महादेव, सुंदर दृश्य है। अब आप कहेंगे यहाँ तो सभी सुंदर है, परंतु हाँ कुछ और विशेष आ जाते हैं। महादेव, जय मेरी गंगे मैया। ये आप सुंदर दृश्य देख रहे हैं सुक्की टॉप का। और एक बात और बता दूं, मुझे याद आ गई, आप यदि चाय पीने वाले लोग हैं तो उत्तरकाशी से या गणेशपुर से या कहीं आसपास से दूध की थैलियाँ लेकर अपने साथ आइए, ताकि उस थैली से आप चाय बनवा कर पी सकें। क्योंकि यहाँ डब्बा बंद वो 6 महीने वाला दूध मिलता है और उस चाय का कोई स्वाद नहीं होता है। महादेव महादेव, शंभो तेरी जय हो बाबा। महादेव शंभो शंभो। ये वो स्थान है मित्रों जहाँ से हम पिछली बार बर्फ़ देखने आए थे और यहीं से हम वापस चले गए थे। यहीं पर हम रुके थे, यहीं पर गाड़ी खड़ी थी। इस चट्टान पर बर्फ़ पड़ी थी, वो भरकर थैली में लेकर गए थे। और इस स्थान पर मैंने एक बार पहले भी रुका हूँ, कुछ यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। और एक बात और बोलने की इच्छा हो रही है। अनेक भाई बहन मुझे कहते हैं कि हम आएंगे आपके पास, आ रहे हैं, कुछ दिन में आएंगे, और वो कहते हैं आप भी हमारे साथ चलना। अब मुझे जाना है या नहीं जाना है अकेले, सपोज़ आप कह रहे हैं कि हम गंगोत्री जाएंगे और आपके साथ जाएंगे, तो अब चाहे मुझे ना भी जाना हो तो मैं बंद करके बैठ गया कि वो आएंगे, उनके साथ जाना है। और यदि मेरी इच्छा है कि अरे मुझे गंगोत्री जाना है, बर्फ़ देखनी अभी पड़ रही है, परंतु क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने कह रखा आएंगे, और उस कारण से मैं भी फिर जा नहीं पाता हूँ, बंधा रह जाता हूँ, फंस जाता हूँ। अभी ऐसे ही 1-1.5 महीने से किसी ने बोला आ रहा हूँ करते करते 1-1.5 महीना निकल गया, नहीं आए, तब मैं आज निकला हूँ। तो उनको कोई परेशानी नहीं हुई और ना उनको मेरी परेशानी का जरा सा भी आभास होगा कि ये बंदा 1.5 महीने से बंधा हुआ बैठा, मेंटली कम से कम, फिजिकली तो है ही। मैं पहले भी मेरे अपने यहाँ बारिश होती है तो मेरा इच्छा हुई आने की, परंतु नहीं आ पाया। दूसरे की वजह से मेरे कितने प्रोग्राम चेंज करने पड़ते हैं, कैसे मुझे बंदिश हो जाती है। और फिर भी मैं ये कहूँगा कि मूर्ख मैं हूँ, मैं दूसरे की वजह से अपने प्रोग्राम, अपने प्लान क्यों चेंज करके बैठता हूँ। और मैंने कुछ समय पहले ही वीडियो में एक में बोला भी था, और आज यहाँ से मैं एक कसम खाकर जाऊँगा कि प्रयास करूँगा, फिर भी मुझे पता है मेरी आदत ख़राब है, प्रयास करूँगा कि अब के बाद मैं कोई भी आए अपना प्रोग्राम चेंज नहीं करूँगा। वो बाद में जब वो आने कह रहा आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, अपना प्रोग्राम मैं किसी दूसरे के लिए बिल्कुल भी अब नहीं बदलूँगा। ना जाने कितने ऐसे मेरे अनुभव हो चुके हैं। प्रयास करूँगा जैसा मेरा जीवन है वैसे चलता रहेगा। दूसरा कोई आया, भैया हूँ तो सामने होटल है, रुक जाओ, चाय पानी पियो, बैठो, नहीं हूँ तो राम राम, बस इतना ही। सामने वाला कभी भी ये नहीं सोचता, अच्छा वो सोचता है मेरी वजह से एक बार ही तो हुआ। अच्छा, सामने वाला कभी भी उसको आभास होगा ही नहीं कि इसको क्या परेशानी हुई होगी। 1.5 महीने से सोची मैं बंदा बैठा हूँ और आज निकल कर आया हूँ। अन्यथा मैं बीच में आकर भी स्नोफॉल जब हुआ, बारिश हुई, तो मैं आकर के आनंद ले सकता था, जो मैं आज आया। तो वैसे तो जो होता है अच्छा होता है। और हर हर गंगे, हर हर महादेव। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी। हर्षिल में आप ये लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन कर रहे हैं मित्रों। और यहाँ है हरि शिला। भगवान विष्णु जी को जलंधरी जी ने श्राप दिया था कि आप यहाँ शिला के रूप में रहेंगे। लंबी कहानी है, पहले अनेक बार बता चुका हूँ। और सुंदर दृश्य चारों ओर का, और साथ में हर्षिल का। और ये है जलंधरी, ये है विष्णु गंगा और माँ गंगा जी, और ये संगम है यहाँ पर। और इस स्थान से अनेक बार आपको दर्शन कराए हैं मैंने। बर्फ़ थोड़ी बहुत बची हुई है और ऊपर अच्छी है बर्फ़। कहीं पर धूप पड़ती है तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, कहीं पर तो अच्छी खासी है अभी भी। महादेव, सुंदर अप्रतिम दृश्य है। और मैं ऐसे समय पर भी आया हूँ जब 6 दिन दराली में था, मैं फंसा था। पूरी सड़क सफ़ेद, पूरा सब 6 दिन वहीं रहा मैं, दराली में ही, बर्फ़ में ही। और अनेक यादें जुड़ी हैं। अनेक बार तो इच्छा होती है कि वीडियो ना बनाऊं, केवल अपना आनंद लूं, परंतु फिर
इच्छा दूसरी ये जागृत हो जाती है कि नहीं भाई बहनों तक ये सुंदर दृश्य पहुँचे कि इस समय कैसा लगता है। महादेव, बर्फ़ की संभावना हो भी सकती है और अभी तक तो मैं टी शर्ट में घूम रहा हूँ, परंतु बादल है, ठंड भी बढ़ रही है। और एक बार तो बर्फ़ पड़ रही थी, पूरे में बर्फ़ थी, तब भी मैं यहाँ टी शर्ट में खड़ा था इसी स्थान पर। जय लक्ष्मीनारायण जी, जय गंगा मैया महादेव। ये देखिए अच्छी खासी बर्फ़ है यहाँ पर। सड़क पर वीडियो बंद करनी पड़ेगी, आगे कई गाड़ियाँ आ रही हैं, परंतु है जगह है। जब जगह होती है तो समस्या नहीं है। और हाँ, यहीं से तो रास्ता जाता है, कहाँ गया, पंचमुखी महादेव। ऊपर एक गांव है, मुझे नाम मैं भूल जाता हूँ गांव का, और पंचमुखी महादेव शिवलिंग है वहाँ पर। और मैंने अपने जीवन में ऐसे सुंदर स्थान कम देखे हैं जितना वो सुंदर गांव है। नाम याद आए तो बाद में बताऊंगा। बर्फ अभी सड़क के दोनों ओर है, ऊपर भी है। महादेव 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 शंभो। देखिए जलधारा आ रही है और बर्फ जमी आप देख ही रहे हैं, और ऐसे में बड़ा ध्यान से चलना पड़ता है। जुराबे गीली हो गई तो समस्या। और कभी कभी ये वीडियो अटक कर चलती है, इसका कारण होता है कि मेमोरी फुल हो गई है, मेमोरी में स्पेस बनाओ। शंभो। इस जल को हाथ लगाने में कैसा लगता होगा, और अगर नहाया जाए इससे तो कैसा। महादेव शंभो। ये है मित्रों हर्षिल का गेट। देखिए ये आ गया गेट, और हर्षिल के गेट पर ही ये सफेदी आप देख रहे हैं। महादेव महादेव। ये है हर्षिल का गेट, यहाँ से रास्ता जाता है हर्षिल के लिए। मुखवा के लिए भी यहीं से जाता है। हर्षिल आएगा फिर आगे मुखवा आएगा। महादेव। अब आ गई है दोनों ओर सफेदी। महादेव महादेव। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। और नीचे भी गाड़ियां खड़ी हुई है, वहां पर लोग ले जाते हैं घूमने के लिए। यहाँ पर ये क्या कहते हैं, पहले आर्मी वालों का बेस भी था, और यहाँ पर वो खेलने के वॉलीबॉल भी खेलते थे। उनका हेलीपैड भी था यहाँ पर। महादेव। धराली पहुंच गए हैं मित्रों, और मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि आज हम यहाँ पर रुके। 3:52 हो गए हैं। यहाँ पर रुके या फिर धाम में जाएं, मैं अभी सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, और अभी भी कंफ्यूज हूँ यहाँ तक पहुँचने के पश्चात भी। और यहाँ पर ये एक होटल है जो खुला रहता है पूरी बर्फ में भी। 6 दिन मैं इसी होटल में रहा था, वो सामने सफेद वाला। 6 दिन रहा था मैं यहाँ इस होटल में बर्फ में। और यहाँ पर है तपोवनी माता जी आश्रम। महादेव। और ये सामने है कल्प केदार महादेव मंदिर। चलिए मैं विचार करता हूँ, पहले चाय बनवाता हूँ और विचार करता हूँ। आज यहीं रुकने का सोच रहा हूँ। जय हो कल्प केदार महादेव जी की जय हो। जय मेरे बाबा तेरी कृपा। शिव शिव शंभो कैलाशपति। धराली गंगोत्री धाम से आप कल्प केदार महादेव मंदिर के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं मित्रों। जय कल्प केदार जी, जय मेरे शंभो, हर हर महादेव। और कई दिन पहले बर्फ़ पड़ी थी जो कि अभी तक भी बची हुई है चारों ओर, और आज बर्फ़ पड़ने की पूरी संभावना है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ऊपर आप वो देख रहे हैं मुखवा गांव, और मुखवा गांव में माँ गंगा जी का शीतकालीन आवास मंदिर। जय गंगा मैया। यहाँ ये माँ गंगा जी के दर्शन आप कर रहे हैं, सुंदर। और अभी 10 मतलब वीडियो आरंभ होने से 10 सेकंड पहले ही, मैं 5 सेकंड पहले ही फेसबुक पर लाइव था। संभावना पूरी है, बर्फ़ पड़ेगी। उसके पश्चात क्या होगा, ये दृश्य जो अभी आप देख रहे हैं ये बदल जाएगा। हवा चल गई है ठंडी, झंडा अभी तो कम हो गया, नहीं तो अभी तेज़ हवा भी थी। और सुबह का दृश्य देखेंगे क्या बनेगा, और गंगोत्री धाम जा पाएंगे या नहीं, क्योंकि अगर बर्फ़ पड़ गई, मैं इसलिए आज यहाँ स्टे कर लिया, रुक गया, कि गंगोत्री धाम गए और वहाँ अधिक बर्फ़ पड़ गई तो फिर वहाँ कई दिन रहना पड़ सकता है। तो यहाँ तो फिर भी आर्मी वाले सड़कें साफ़ कर देते हैं। तो देखते हैं सुबह क्या होगा, मुझे नहीं पता कैसी बर्फ़ पड़ेगी, सड़कें बंद हो जाएंगी या नहीं होंगी, गाड़ी सुबह स्टार्ट होगी या नहीं होगी। इतनी ठंड में डीजल गाड़ी स्टार्ट होना कठिनाई है। देखते हैं। बाबा की कृपा है कि बुलाया है, बर्फ़ पड़ने की संभावना है, तभी हम आए हैं। जय गंगा मैया, हर हर महादेव, शंभो कैलाशपति। और एक बात, मेरे मित्र हैं श्री राजन चौहान जी, उन्होंने मुझे एक प्रार्थना की। मित्र प्रार्थना कहाँ करते हैं, मित्र तो आदेश करते हैं। तो उन्होंने आदेश किया है कि मैं एक
एक कुछ बोलकर सुनाऊं कि मेरी आवाज़ में वो कैसा लगेगा, तो वो इससे अच्छा स्थान क्या मिलेगा वो बोलने के लिए, तो वो बोल देता हूं जो उन्होंने बोला है। नमः नमः पार्वती पते और हो महादेव, शिव 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 शंभो शंभो कैलाशपति शंभो महादेव। और ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं ये सेब के हैं, और आपको लगेगा देखने में कि ये सूख गए हैं, नहीं, इन पर अगले साल फिर पत्तियां आएंगी, फूल आएंगे, फल आएंगे, फिर सेब आएंगे इन पर। महादेव शंभो जय हो महादेव। हाथ सुन हो गया है। एक बार मैं इस कमरे में रुका हुआ हूँ, 2 संत आए थे, उनके साथ मैं भी था इस कमरे में, मैं पहले था, वो बाद में आए थे, और उनके साथ बहुत सुंदर सत्संग हुआ था, और वो वीडियो मैंने YouTube पर डाली थी। बहुत सुंदर वीडियो थी वो, और उन्होंने बड़ा ही कृपा बरसाई थी अपने इस दास के ऊपर। शंभो महादेव। सत्संग की आधी घड़ी जी सुमरन जी। बरस 50 जी वर्षा बरसे एक घड़ी हरट फिरे 12 मास। महादेव शंभो कैलाशपति। 6:15 बज रहे हैं मित्रों। रात को 2 बजे उठकर देखा, 4 बजे उठकर देखा, तब बर्फ़ नहीं थी, और ताज़ी बर्फ़ अभी पड़ी है और पड़ रही है हल्की हल्की। महादेव तेरी जय हो। वाह, यही देखने आए थे बस। शंभो महादेव जय हो मेरे बाबा महादेव। मित्रों देखिए, केटली में ही हमने चाय बना ली है, बहुत काम आई है, और रज़ाइयों की हमें एक्स्ट्रा रज़ाई ली थी, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एक रज़ाई इधर भी पड़ी है, हीटर भी काम आया, थोड़ी देर चलाया था रात को, 1 घंटा आधा घंटा, और आनंद ले रहे हैं, चाय यहीं बना रहे हैं। 2 कंबल मैं घर से लेकर आया था, वही दोनों कंबल जोड़े और बढ़िया नींद आई, जबकि -9 डिग्री टेम्परेचर था रात को। शंभो महादेव। वाह, हर हर महादेव, शिव शिव शंभो कैलाशपति। जय मेरी गंगे मैया। महादेव महादेव जय हो जय हो जय हो। कोई शब्द है इस सुंदर दृश्य के लिए? महादेव महादेव। वाह, महादेव 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 महादेव। शंभो महादेव। जय बाबा बर्फानी, जय हो मेरे बाबा बर्फानी। शंभो जय हो जय हो। हल्के हल्के दाने अभी भी पड़ रहे हैं, हल्के, और आज भी बर्फ बताई गई है, संभावना है आज भी हम यहाँ रुकने वाले हैं। दिन में बर्फ पड़ती है, उसको देखने का आनंद अलग आएगा। शंभो, वाह, मनमोहक, मंत्र मुग्ध कर देने वाला दृश्य है। शंभो
महादेव महादेव महादेव। जय गंगे मैया। जनरेटर लगा करके देखिए पानी यहाँ से पहुँचाया जा रहा है और परम सुंदर, मैं शब्द कम पड़ रहे हैं इस सुंदरता की व्याख्या करने के लिए। और देखिए पाइप ये लंबा है और वहाँ जा रहा है उधर, यहाँ से पानी वहाँ पहुँचाया जा रहा है जनरेटर से। होटलों में, घरों में इस समय पाइप की जो पानी की जो पाइपें होती हैं वो फट जाती हैं, उनके अंदर बर्फ़ जम के फैल जाती है बर्फ़ अंदर और फिर वो फट जाती हैं। महादेव जय हो जय हो जय हो शंभो मेरे। वाह सुंदर। शंभो कैलाशपति। महादेव 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 शंभो 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 कैलाशपति।